नदी होने के नाते, नदी रूप होने के नाते गंगा जी को अपनी बहन मानती हैं यमुना जी, कि मेरी बहन है। लेकिन गंगा जी को एक दुख था कि श्री भगवान कभी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। उन्होंने श्री यमुना जी जब पधारी तो यमुना जी से कहा कि आपको तो नित्य श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त है, हमें कब प्राप्त होगा? तो यमुना जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कराऊंगी। तो यमुना जी ने भगवान से कहा कि आप गंगा जी में स्नान क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा आप कैसी बात करते हो, गंगा जी तो चरण का जल है, चरणोदक है, अपने चरण के जल से कोई स्नान करता है क्या? हम यमुनाष्टक पाठ करते हैं, यया चरण पद्मजा, चरण पद्म से प्रकट हुई है गंगा जी। उनकी इच्छा थी कि मुझे श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त। तो भगवान ने कहा कि आप कैसी बात करती हो, गंगा जी तो चरण का जल है, चरणामृत में कोई कैसे स्नान कर सकता? तो गंगा जी उदास हो गई कि भगवान ने मना कर दिया। पर श्री यमुना जी ने कहा चिंता क्यों करती हो, कृष्ण तो भोले हैं और मेरे वश में है, मेरे वश में। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं श्री कृष्ण का अंग संग तुम्हें प्राप्त कराऊंगी। एक काम करो, तुम मुझ में समा जाओ। और तब प्रयाग में गंगा जी ने यमुना जी के साथ में संगम कर दिया, जैसे हम पाठ में करते हैं समागमन तो भवत, पाठ में आता है। तो जब यमुना जी ने गंगा जी को स्वयं में मिला लिया, समा लिया, तब भगवान से कहा कि मैं आपसे यहां मिलना चाहती हूं, इसलिए यहां संगम में आकर मुझसे मिलो। भगवान यमुना जी के अधीन है। राधा रानी से तो अनेक बार रूठ भी जाते हैं भगवान, यमुना जी से कभी नहीं रूठते। यमुना जी इतनी प्रिया हैं श्री राधा कृष्ण की कि यमुना जी से न ठाकुर जी कभी रूठते हैं और न प्रिया जी रूठती हैं, क्योंकि दोनों का ही मिश्रित स्वरूप है यमुना जी, वो वैविध है। इसलिए प्रिया प्रियतम दोनों ही श्री यमुना जी पर अत्यंत प्रसन्न है, कभी नाराज नहीं होते यमुना जी। तो भगवान संगम में आकर प्रभु ने स्नान किया और इस माध्यम से श्री गंगा जी का भी भगवान से संयोग हुआ। तब से गंगा जल से श्री ठाकुर जी के स्नान आदि कराए जाते हैं। भगवान ने अपनी प्राण प्रिया गंगा जी को भी मान लिया। यद्यपि गंगा जी चरण जल हैं, जीवों को पवित्र करती हैं,